मित्रों, नई दुनिया समाचार पत्र ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। वसंतोत्सव के नाम से बूझो प्रेम की गाथा नई दुनिया डेली क्विज है। ये कथा 4, इसके पहले 3 कथाएं आ चुकी है, वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। नई दुनिया से निवेदन है कि मैं उनके इस कंटेंट को बच्चों में, स्कूल के बच्चों में इतिहास के रूप में इसको पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं कथा 4 शुरू कर देता हूँ। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक एवं महान योद्धा थे। बचपन में ही शहर से लड़ाई कर उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। संपूर्ण भारत में उनकी वीरता की चर्चाएं होती रहती थी। उनके किस्से कहानियाँ जब कन्नौज की राजकुमारी के कानों तक पहुँचे तो वह जैसे उनके प्रेम पाश में बंध गई। कन्नौज मीन्स आज का वाराणसी। परंतु यह मिलन आसान नहीं था, क्योंकि राजकुमारी के पिता को दिल्ली के शासक से बहुत नफरत थी। अतः जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री दिल्ली के महाराज पर मुग्ध है और उन्हें दिल दे बैठी है, उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर करने की ठान ली। राजकुमारी को तो यह तय कर चुकी थी कि वह विवाह करेगी, तो केवल दिल्ली के महाराजा से अपना संदेश दिल्ली पहुंचाने के लिए राजकुमारी ने एक चित्रकार की मदद ली। उसने अपना एक सुंदर चित्र बनवाया और उसी के हाथों महाराजा को दिखाने दिल्ली भेजा। चित्र में राजकुमारी के यौवन को देखकर महाराजा भी मोहित हो गए। उन्होंने भी एक पल में राजकुमारी को अपना दिल दे दिया। अब यह प्रेम 2 तरफा हो चुका था। इधर कन्नौज में राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई थी। राजकुमारी के पिता ने देश के कई बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रण भेजा, सिवाय दिल्ली के शासक के। राजकुमारी के पिता का मन केवल इतने से नहीं भरा, तो उन्होंने दिल्ली के महाराजा की आदमकद लोह प्रतिमा स्वयंवर स्थल पर द्वारपाल के स्थान पर प्रतिस्थापित करवा दी। स्वयंवर की खबर जब दिल्ली पहुंची तो महाराजा ने भी ठान लिया कि वे राजकुमारी का विवाह किसी और से होने नहीं देंगे। कहते हैं न कि प्रेम सच्चा हो तो रास्ता निकल ही आता है। स्वयं दिल्ली के महाराजा और कन्नौज की राजकुमारी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनका मिलन इस प्रकार होगा। स्वयंवर के दिन राजकुमारी वरमाला लेकर सबके बीच से होते हुए द्वारपाल के स्थान पर खड़ी महाराजा की प्रतिमा तक पहुंची और उसके गले में माला पहना दी। उसी समय घोड़े पर सवार होकर महाराजा पहुंच गए। इसके पहले कि राजकुमारी के पिता कुछ कर पाते, तब तक महाराजा और राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की ओर कूच कर गए और बाद में विधिवत विवाह कर लिया। इस कहानी को पढ़ के नई दुनिया ने जो क्विज बनाई है, जो प्रश्नोत्तरी बनाई है, वो ये है कि आपको इस कहानी के आधार पर इतिहास के दिल्ली के उस राजा का नाम और उस राजकुमारी का नाम आपको लिखना है, आपको बताना है मुझे। अब इसमें जो है ये दिल्ली और कन्नौज, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में कन्नौज का क्या महत्व था। इतिहास में कन्नौज जो है वो उत्तर भारत के मैदानी इलाके में आने वाला राज्य था, जहाँ पर भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन होता था। इसलिए वहाँ की जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी। वहाँ के राजा के पास समृद्धि बहुत अधिक थी, उसकी सेना बहुत बड़ी थी और सामरिक महत्व से भी कन्नौज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये जो 3 वंश थे, इसको बोलते हैं 3 पार्टिड स्ट्रगल। ये तीनों जो पार्टियां थी, तीनों जो वंश थे, तीनों जो डायनेस्टी थी, वो कंट्रोल ओवर कन्नौज, वो कन्नौज पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में उस समय जो कन्नौज का राजा था वही चक्रवर्ती था, वही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त राजा था। तो कन्नौज के बारे में मैंने बताया। ये मेरा आज का जो कथा 4 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। आपको इसके आंसर देना है। धन्यवाद। मैं आगे आपको पहले 3 जो कहानी आई है उसके बारे में भी बताऊंगा।